गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम पृथ्वी से अग्नि तक पाठ के ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। उसमें का क है, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। वहाँ पर दो पर्याय दिए हैं और उसमें से एक चुनना है। एक है थुम्बा और दूसरा है श्रीहरिकोटा। तो सही उत्तर है श्रीहरिकोटा। दूसरा प्रश्न है ख, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। दो पर्याय दिए यहाँ पर, मिनट और सेकंड्स। तो सही उत्तर है सेकंड्स, यानी सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी थकान को एक पल में धो डाला। दूसरा प्रश्न है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। उसमें का च है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया था। तो उत्तर है, पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता से संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। उसमें का प्रश्न है, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा। तो उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। जो प्रश्न है उसके बाद, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा। तो इसका उत्तर है, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। जिस समय वैज्ञानिक T-14वें पर थे, अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत, अतः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। उसके बाद का प्रश्न है झ, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा। तो उत्तर है, अंततः अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहले रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे। इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, तुम अग्नि के सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे। तत्पश्चात भाषा की ओर विभाग है पाठ्य पुस्तक में, और वहाँ पर दिया है, दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। और पहला उदाहरण करके दिखाया है, दिन, और दिन का उपसर्ग लगाकर होता है प्रतिदिन, तो दिन का प्रत्यय लगाकर होगा दिन भर। उसमें हमने वाक्य में प्रयोग किया है, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, और प्रत्यय लगाकर होगा दिन भर नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है नम्र, दूसरा शब्द है नम्र। तो नम्र का हमने पहला शब्द लिया है, यानी कि नम्र को अगर उपसर्ग लगाया तो होगा विनम्र, और नम्र को अगर प्रत्यय लगाया तो होगा नम्रता। तो नम्रता और विनम्र, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। पहले विनम्रता का करते हैं, सलील बड़ा विनम्र लड़का है।
दूसरा है मनु का व्यवहार सदैव नम्रता से परिपूर्ण होता है। तीसरा शब्द है डर। डर के सामने उपसर्ग लगाया तो होगा निडर और प्रत्यय लगाया तो होगा डरपोक। निडर का वाक्य में प्रयोग करेंगे, रुचि एक निडर लड़की है। और डरपोक का वाक्य में प्रयोग करेंगे, शुचि एक डरपोक लड़की है। उसके बाद शब्द है जल। जल का उपसर्ग लगा के होगा निर्जल और जल का पर्याय प्रत्यय लगा के होगा जलहीन। निर्जल का वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरी माँ कई तक निर्जल उपवास करती है। और जल का प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयोग करेंगे जलहीन शब्द का, यह जलाशय जलहीन क्यों है। उसके बाद का शब्द है साहस। साहस के सामने उपसर्ग लगाया तो दुस्साहस और प्रत्यय लगाया तो साहसी। दुस्साहस का वाक्य में प्रयोग करेंगे, परीक्षा में नकल करने का दुस्साहस मत करना। और साहसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया तो अदित बहुत साहसी है। उसके बाद शब्द है सत्य। सत्य के सामने उपसर्ग लगाया तो हुआ असत्य। असत्य और प्रत्यय लगाया तो होगा सत्यवादी। असत्य का वाक्य में प्रयोग करेंगे, गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। और सत्यवादी का वाक्य में प्रयोग किया तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नाम से प्रसिद्ध है।